नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अलीगढ़ यानी कि यूपी का एक ज़िला जिसमें कि एक जगह है बरला। आज हम वहीं पर आए हुए हैं, जैसा आप देख रहे हैं। यहीं पर वो एक सनसनीखेज वारदात हुई थी जिसमें रिश्तों की हत्या हुई थी। यानी आप समझ गए होंगे कि एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या करा दी थी। तो आज हम आपको इस वीडियो में बहुत सी उसी से जुड़ी बातें बताएंगे। ग्राम प्रधान, तो आइए इनसे जानते हैं उसी वाक्य के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार। अच्छा, आप ग्राम प्रधान पति बरला। अच्छा। जी। तो जैसा कि जिस दिन यह वारदात हुई या इससे संबंधित कोई भी, जैसा कि पहले सुना गया कि पंचायत भी हुई, उसमें समझाया गया दोनों पक्षों को, तो थोड़ा जो भी आपको पता हो इस सनसनीखेज वारदात के बारे में क्या क्या? ऐसा था 2-2.5 साल पहले भी ये घर में पकड़ा गया था, यहीं पर इसी घर में ही। अच्छा, फिर तो इसका मामला फिर थाने पहुंचा था। तो महिला बोली कि मुझे एक बार मौका दे दो, अच्छा, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तो वो थाने में जाके हम लोगों ने, कुछ लोगों ने वो फैसला करा दिया। तो आप भी उस समय वहाँ थे? अच्छा, तो मतलब क्या समझाया दोनों को और क्या समझी वो भी, लड़का भी ये कह रहा था कि मैं आइंदा इससे बात नहीं करूँगा, और वो महिला भी ये कह रही थी कि मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी आने वाले समय अच्छा, में। उस समय जो सुरेश हैं उनका क्या मूड था या क्या था कहना उनका? उनका कहना तो ये था कि अगर उससे ही प्यार कर रही है और उसके पीछे ये तेरी कंडीशन है तो तू उसी के साथ चली जा, मेरे साथ छोड़ दे मेरे अपने बच्चों को। ये कहा उन्होंने। तो दर्शकों, जैसा कि प्रधानपति ने बताया कि समझाते समय जो सुरेश, उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि अगर तुम उन्हें चाहती हो तो उसी के साथ में चले जाओ। तो क्या फिर उन्होंने क्या कहा पत्नी? उन्होंने कि मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी, माफ़ी मांगी थी। तो माफ़ी मांगने पर थोड़ा तो नॉर्मल हो ही जाता है आदमी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कुछ? तो भाई ये जो बाद में इनकी फिर भी चलता रहा, हमारी ये लोगों को समाज में नहीं मालूम पड़ पाई। तो अच्छा, अब उस दिन वाली बात बताएं जब ये वारदात हुई है। सुबह ये अपने घर पे, मैं तो, मेरा यहाँ से 2 किलोमीटर घर है। ठीक, क्या पता लगा आपको? तो मुझे ये मालूम पड़ा कि कोठी मोहल्ला में किसी व्यक्ति को गोली मार के हत्या कर दी है। तब मैं घटना स्थल पे आया था, जहाँ पुलिस भी थी, जनता भी थी। तो उसमें बीच में ये बताया गया कि वो लड़का मार के गोली और थाने पहुँच गया है। अच्छा, आप इस वाली वारदात में क्या मानते हैं, कारण क्या रहा कि उसने गोली मारी? क्या केवल वो प्रेम का कारण था या कोई और था जो समझ में आया? वो प्रेम का ही कारण था। अच्छा। अब हर पति रोकता है अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत, ये कि अपने बच्चों को पाले, सही तरीके से चले। और ये बाहर कमाते थे, बाहर ही रहते थे, 2-2 4-4 महीना में आते थे ये। और आने के बाद भी पैसा जो भी होता था उस लड़के के साथ खर्च करती थी। अगर हम सुरेश की बात करें तो कभी, जैसे आप, क्योंकि आपका क्षेत्र है, तो कैसा व्यवहार था उनका या आज तक उस आदमी ने कभी किसी से तू भी नहीं कहा। लड़ाई झगड़ा तो बहुत बड़ी बात है, किसी से तू भी नहीं हुई थी। इतना सीधा व्यक्ति इस मोहल्ले में भी नहीं है कोई। अच्छा, जो उनकी पत्नी बीना, तो उनका भी आपने व्यवहार देखा होगा, कभी यहाँ आना हुआ हो, चाय पीनी हुई हो या कुछ ऐसा, किस तरीके? मैं घर पे कभी नहीं आया उनके पास, मगर बाहर दुआ सलाम तो हो ही जाती है। वहाँ पे थाने में तो आप थे उस समय जो बता रहे हैं, तो उस समय वो कैसा व्यवहार देखा? मतलब एक उग्र व्यवहार था या शालीनता भरा था उनका? तो जैसे कहते हैं कि वो चामुंडा जो होती है, उस कंडीशन मारने के बाद भी उनके चेहरे पर कतई सोकड़ा नहीं थी कि जैसे एहसास होता है व्यक्ति को कि मैं ये घटना हो गई और ये मेरी वजह से हुई है, तो वो भी उन्हें अफसोस नहीं था। दर्शकों, जैसा कि यह सनसनीखेज वारदात हुई और इसमें जो है पिता की तो मौत हो गई और जो माँ है वह जेल में चली गई। अब बात आती है 2 लड़के और लड़की जो बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, उनकी परवरिश की। तो इसको लेकर के जो यहाँ ग्राम प्रधानपति हैं, उन्होंने बहुत ही मानवीय रूप से सोचा। तो आइए उन्हीं से जान लेते हैं। तो जैसे प्रधान जी, ये जो बच्चे हैं, तो इनकी परवरिश को लेकर के, उसको लेकर, क्योंकि आपका ही क्षेत्र है, तो क्या आपने डिसाइड किया था? ऐसा था, जिस टाइम पे माँ जेल चली गई, बाप दुनिया में नहीं रहे, तो उनके ऊपर से तो माँ बाप का दोनों का ही साया उठ गया। अब उनका कौन देखने वाला है? जी। तो मेरी आत्मा ने काटा। तो फिर मैंने बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपये की FD प्लस बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा, खाने पीने का, और प्लस उनके रख रखाव की भी मैंने जिम्मेदारी स्वयं ली है। मैंने उन्हें एक तरह से गोद ले लिया है तीनों को।
मुझ पे तो 5 बच्चे पहले थे, जिसमें बेटियों की शादी कर दी, 3 रह गई। सही बात है। अब ये 3 मुझे और मिल गए तो मुझ पे तो 5 बरकरार है। नहीं ये अच्छा उनके जैसे रहने की व्यवस्था है तो वो तो अभी उसके ताऊ वहाँ पर हैं। अभी तो ताऊ के पास हैं। वैसे मैंने अपने घर पे भी रखा तो अभी उनका दिल नहीं लग रहा, लोग आते जाते रहे, रिश्तेदार आ रहे हैं, जो सुनना है वो आता है, तो इस वजह से अभी तो घर पे है अपने पर, ताऊ के पास। उसके बाद मेरे घर पे और मेरे परिवार के बच्चे उन बच्चों के साथ भी पढ़ते हैं, प्लस उनके साथ वो पढ़ेंगे लिखेंगे। तो दर्शकों देखिए कि कितना मानवीय रूप है यह ग्राम प्रधान जी का, कि मतलब जिनसे माँ बाप का साया उठ गया तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को आंका और फिर इस तरीके की घोषणा की, और साथ ही साथ वो बच्चों के लिए जो लड़की है उसके आगे भविष्य शादी इत्यादि के लिए को लेकर के रहने खाने और पढ़ाई के लिए उन्होंने जो घोषणा की है वह वाकई सराहनीय है और उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।